Good morning students. Today we are going to start chapter 2, lecture 8 for class 12th CPSC and RPSC English medium. Okay. देखिए, in previous lecture we have discussed about the colligative properties. In colligative properties are those properties which depends upon the number of particles. More the particle, more the number of solute, more will be the colligative property. So we have discussed 4 properties: relative lowering of vapor pressure, okay, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmosis, reverse osmosis. What is hypotonic solution, isotonic solution, and hypertonic. Okay. Today we will discuss a very important topic, that is Van Hoff factor. Okay, Van Hoff factor. क्या कहता है ये Van Hoff factor? देखिए, अभी तक आपने देखा कि if we add a solute in solvent, a solution forms, and if a solute is non-electrolyte, okay, then the observed colligative property and the calculated colligative properties are same. देखिए, अभी तक हमने क्या किया कि आपने जब एक सॉल्यूशन फॉर्म किया तो उसमें सॉल्यूट को डाला, तो सॉल्यूट को डालने पर सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, ठीक है। तो या तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। लेकिन यदि मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन ऐसा बना रहे हैं, मतलब जब आप सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि यदि जो सॉल्यूट आपने डाला है वो सॉल्यूशन बनने के बाद, मतलब सॉल्यूशन बनाने पर यदि वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, जो सॉल्यूट आप डाल रहे हैं यदि वो सॉल्वेंट में डालने पर वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, तो हमें जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, जितनी हमें ऑब्जर्व होनी चाहिए, मतलब जितनी हमें कैलकुलेशन के हिसाब से ऑब्जर्व होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। तो वॉन हॉफ फैक्टर किस चीज के बारे में बताता है? वॉन हॉफ फैक्टर टेल्स अबाउट दी abnormal values of colligative properties. समझ में आ रहा है? ये किस चीज के बारे में बताता है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एबनॉर्मल वैल्यूज के बारे में बताता है। एबनॉर्मल वैल्यूज का मतलब क्या है कि जैसे जो, ठीक है, अभी पहले आप एक बार इसको देखते जाइए, तो ये एक तो एबनॉर्मल वैल्यूज के बारे में बताता है। वॉन हॉफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आई क्या है? आई का मतलब है कैलकुलेटेड colligative property, okay, calculated property upon observed colligative property, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक सॉल्यूट डाला शुगर, ठीक है, शुगर को वाटर के अंदर डाला, शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो शुगर को सॉल्यूशन में डालने पर जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, जो कैलकुलेट की है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से जो कैलकुलेट करेंगे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो तो कैलकुलेटेड होगी, और जितनी आपकी कैलकुलेशन आ रही है उतनी ही ऑब्जर्व होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपने जो सॉल्यूट यूज किया है वो कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो या तो आयोनाइज हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूट डाला NaCl, ठीक है, जैसे आपने क्या डाला, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आपने डाला, मान लीजिए सॉल्यूट जो है NaCl डाला, आपने एक तो डाला ग्लूकोज, 3 केस बता रही हूँ, एक ग्लूकोज डाला, एक NaCl डाला और एक डाला आपने, तो ग्लूकोज डाला तो जो आई कैलकुलेटेड थी वो किसके बराबर आई? आई ऑब्जर्व के बराबर आई, कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जैसे डाला वैसे ही सॉल्यूशन बन गया। लेकिन यदि आपने NaCl डाला
तो अब आप देखो NaCl जो है वो उसमें जैसे ही आप वाटर के अंदर डालोगे, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज हो जाएगा तो आफ्टर आयोनाइजेशन आपको कितने पार्टिकल मिलेंगे, 2 पार्टिकल मिलेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ पर आपने ग्लूकोज डाला था, ग्लूकोज का ग्लूकोज ही बना रहा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं हुआ इसके इसमें। तो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज आर सेम इन द केस ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यदि आपने NaCl डाला तो क्या हुआ कि ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज हो जाएगा तो आफ्टर आयनाइजेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, आपने डाला तो 1 था, NaCl का 1 मोलिक्यूल 1 मोल डाला था और आपको मिल कितने रहे हैं, 2। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपने कितना डाला है, NaCl डाला है आपने, 1 डाला है, तो कैलकुलेटेड तो आपकी 1 आएगी, लेकिन आपको ऑब्जर्व कितनी होगी, जस्ट डबल होगी। समझ में आ रहा है। तो ये एबनॉर्मल वैल्यू होगी ना, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपने बेंजोइक एसिड डाला, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड के मान लीजिए आपने 2 मॉलिक्यूल्स डाले और वो क्या हो गए, वो जब उनको आपने किसी भी सॉल्वेंट में डाला, फॉर एग्जांपल बेंजीन में डाला, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, वो डाइमराइज हो जाते हैं। तो डाले तो आपने 2 और आपको मिल कितना रहा है, और आपको मिल रहा है 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए, लेस हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल लेस हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी हो गई, चेंज हो गई। तो इस केस में तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इन दोनों केसेस में कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू आई ऑब्जर्व। समझ में आ रहा है। इसमें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं। 2 डाल रहे हैं तो 2 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे और आपको रिजल्ट किसके हिसाब से मिलेगा, 1 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मोल तो यहाँ पर 1 ही हो गया ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में तो हुआ डिसोसिएशन, ठीक है, और इस प्रोसेस में हुआ एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्लियर हो गया। तो वॉन हॉफ फैक्टर किस चीज के बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द नॉर्म एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि जितनी कैलकुलेटेड होनी चाहिए थी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो भी आप चीज डाल रहे हैं वो उतनी नहीं आती, या तो ज्यादा आती है या तो कम आती है। तो एबनॉर्मल वैल्यू आ गई। तो आई क्या है, आई वॉन हॉफ फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल वैल्यूज को बताता है। तो जो आई है वाकई में वो क्या है, मैं यहां पर लिख रही हूं। तो आई है, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज ऑल्सो वी कैन से पाई ऑब्जर्व, जो जो आपने ऑब्जर्व किए, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड, ठीक है, इक्वल्स टू, और आप क्या कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं डेल्टा टी बी। पाई आपने ऑब्जर्व किया है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व, आपको कितनी ऑब्जर्व हुई और कैलकुलेटेड कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। और आप कह सकते हैं क्या, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ऑब्जर्व, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाटर प्रेशर ऑब्जर्व एंड डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कैलकुलेटेड। यही चीज है, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिनके बारे में हमने नॉर्मली डिस्कस किया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो आनी चाहिए वो नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि या तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन हो जाता है या तो उसका एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो वो वैल्यूज चेंज आती है। तो आई किस चीज को बता रहा है, एब्नॉर्मल वैल्यूज को बता रहा है। साथ में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इन सब से आपने किस चीज को कैलकुलेट किया है, सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट किया है। तो आई जो यहाँ पर आएगा आपका, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एम ए, ये तो हो जाएगा आपका कैलकुलेटेड और ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्व। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आ गया। सब में आपने मास निकाला है, जैसे कैलकुलेटेड के लिए मास निकालते हैं तो मास क्या आता है, नीचे आता है, तो नीचे आता है तो वो ऊपर चला जाएगा ना। तो आई की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटेड ऊपर आ गया, ऑब्जर्व नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन, और हम एक आई को लिख सकते हैं
I is equals to total number of particles after dissociation or association or total number of particles before dissociation और एसोसिएशन। क्लियर, समझ में आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बिफोर और आफ्टर क्या है, तो आई क्या है ये हो गया। यानी अभी तक आपने डेल्टा जो टीबी निकाला था, जैसे डेल्टा टीबी निकाला था, डेल्टा टीबी क्या था, केबीएम, डेल्टा टीएफ क्या था, केएफएम, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या था, एनए, यही तो था, एनए अपॉन एनबी वी कैन से। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी निकाली है, और आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला है, पाई इक्वल्स टू एमआरटी। ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आपने कैलकुलेट किया है। बट दीज प्रॉपर्टीज, जो भी आपने प्रॉपर्टी की है, ठीक है, ये किस केस में की है, जब क्या नहीं था, जब आपका जो आपने सॉल्यूट डाला है वो कैसे टाइप का था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अब आपने क्या डाला है, तो अब जो बॉन्ड का फैक्टर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो वैल्यूज हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सबके आगे आई आ जाएगा, आई और आई। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। क्लियर, ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने हैं। ठीक है, अब यदि आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो पहले वाली चीजें हो गई। बट इफ आई इज ग्रेटर देन 1 और आई इज लेस देन 1, इन दैट केस एसोसिएशन और मे बी डिसोसिएशन टेक प्लेस। क्लियर, तो आई क्या है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आज फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आई किस चीज के बारे में बता रहा है। ये आपका वो केस है जबकि आपने क्या डाला है, इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। मतलब इलेक्ट्रोलाइट से कोई मतलब नहीं है, आपको आई की वैल्यू इस चीज से डिस्कस करनी है कि यदि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड सेम आ रही है, सेम किस केस में आएंगी, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दीज वैल्यूज विल बी चेंज। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, अब हम दो केस हैं इसमें, एक बार डिसोसिएशन हो रहा है और एक बार एसोसिएशन हो रहा है। तो टुडे वी विल डिस्कस दी relation between want of factor I and degree of association ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन इज फॉर्म ठीक है, क्लियर, कि सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग ए इन सॉल्वेंट। एक ए सॉल्यूट है, उसको आपने सॉल्वेंट में डाला और सॉल्यूशन बना दिया। तो जो आपने सॉल्यूट ऐड किया, आफ्टर एडिंग इट एसोसिएट, यहां पर इसके एन मोल थे, यहां पर इसका कितना मोल है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मोल तो आगे लिखे होते तो किसके कितने मोल है, 1 मोल है। क्लियर, ये किसका केस है, एसोसिएशन का। ठीक है, एसोसिएशन का। जैसे आपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इनिशियली व्हेन टाइम इज 0, ये कितना था, ये 1 मोल था, ये 0 था, ठीक है। एट टाइम t इसका कितना पार्ट एसोसिएट हो गया, अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
टोटल पार्ट में कितना भाग एसोसिएट हो गया, कितना भाग जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गए ना, ठीक है। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो टी टाइम पर कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। एन कितना बचेगा, अल्फा बाई एन बचेगा। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो तो आई क्या हो गया, आई को कैसे निकालेंगे, आई देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हम एसोसिएशन का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो एसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन में क्या हुआ, इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। ये तो क्या है, आफ्टर, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन से पहले क्या था, पहला तो ये 1 था, तब तो ये 0 था। आफ्टर एसोसिएशन में कितना रिमेनिंग रह गया, अल्फा बाय एन, तो ये हो गया 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, आई माइनस 1, ठीक है। ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आई रह गया, ये प्लस में तो ये इधर माइनस में आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा एन माइनस अल्फा। क्लियर, ठीक है। यहां से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 माइनस एन माइनस 1 आई माइनस 1, ठीक है। देन व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा विल बी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अभी आप इसको और सॉल्व कर लीजिए, एन माइनस 1 हो जाएगा ये, सॉरी, वन माइनस एन, ठीक है। क्लियर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो अल्फा की वैल्यू हो गई, कितनी हुई अल्फा की वैल्यू, सी, देन देखिए अल्फा आपने कितना निकाला, अल्फा आपने निकाला 1 माइनस एन, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 माइनस एन अपॉन एन, ठीक है। भाई इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देखो यहाँ पर 1 लिया आपने, एलसीएम एन लिया 1 माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा एन, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई माइनस 1 एन, ओके। आई माइनस 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा विल बी आई माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन 1 माइनस एन, ओके, दिस विल बी योर अल्फा, ठीक है। बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, इसको देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। हम इसको यहां पर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप देखो ये जो वैल्यू है इसको देखो, ये ऊपर वाली को, सॉरी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, i इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन, ये तो है ही। अब मैं मान लो इस i को इधर ले आऊं तो ये 1 माइनस आई हो जाएगा, और बाकी चीजों को इधर ले जाऊं तो अल्फा माइनस अल्फा एन हो जाएगा ना। क्लियर, भाई माइनस वाली चीज इधर जाएगी प्लस, और प्लस वाली चीज आएगी इधर माइनस। अब आपने यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एन रह गया 1 माइनस आई। क्लियर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो वही आएगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, अल्फा एन माइनस 1, क्लियर, इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1, क्लियर, 1 माइनस आई, ठीक है, एन माइनस 1, क्लियर, ठीक है। ये मैंने i माइनस 1 में निकाला है, वो आप कैसे भी कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है। मतलब अल्फा जो रिजल्ट आएगा आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट विल बी सेम। तो बुक में इस तरीके से लिखा हुआ, तो या तो आप इस तरीके से लिख लो यदि आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल।
अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? देखिए आप इसी वैल्यू को रख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड, benzoic acid is dissolved in 20 gram benzene. Clear? Depression in freezing point. Depression in freezing point is 0.317 degree centigrade. Calculate alpha for benzoic acid. Alpha means degree of association for benzoic acid if Kf is 5.1 kilogram per mole. Okay? सी ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे? आपसे वो पूछ रहा है कि 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम बेंजीन। सबसे पहले तो आपको डेल्टा, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना, आपको देखना है सॉल्यूट क्या दिया हुआ। आपको अभी बताया था बेंजोइक एसिड बेंजीन में क्या हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। वो आपको यदि आपको नहीं भी समझ में आता तो भी वो आपसे अल्फा पूछ रहा है। अल्फा क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है वो, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए डेल्टा टीएफ, अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। अभी हमें आई तो पता ही नहीं है क्योंकि आई तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ उसने कहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये उसने खुद ही दे दिया, कितना है 0.31, ये तो दे रखा है उसने। क्लियर, आई हमें अभी पता ही नहीं है। ठीक है, केएफ की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 5.1। क्लियर, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी क्या है, WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000 अपॉन 1000, यही था। तो इंटू, अब आप देखो WA बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व, तो बेंजोइक एसिड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज 0.3 ग्राम। ठीक है, इंटू 1000। क्लियर, MA बेंजोइक एसिड का आपको क्या निकालना है, आपको MA निकालना है इसमें। क्लियर, क्या फाइंड आउट करना है आपको, MA। ठीक है, WB क्या है, WB इज द 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ये दोनों पॉइंट हटा दिए हमने, 2 जीरो आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो कट। ओके, तो MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इस MA को इधर लेकर जाएंगे तो देखिए आपकी आ जाएगी, MA विल बी 3 1 3 153 अपॉन 34 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा कितना, 241 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 241। क्या आया, इट इज द MA। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ढंग से, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं जनरली वो इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, मतलब जो अभी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस किया उसके तो आ ही सकते हैं, लेकिन जनरली एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, कौन सी कोई ना कोई एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी देगा वो आपको, तो आपने इसमें क्या निकाल लिया, MA निकाल लिया। MA आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर,
जो चीज मैंने आपको अंडरलाइन किया, आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट जो आपने किया मतलब आपने जो एम ए निकाला है यहाँ पर, ठीक है, ये एम ए आपको, ये क्या है भाई, आई की वैल्यू किससे निकालेंगे आप, एम ए कैलकुलेटेड और एम ए ऑब्जर्व, ठीक है। जब आपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड किया था उस टाइम पर, तो अब आप देखिए आई ए एम ए कैलकुलेटेड और एम ए ऑब्जर्व, ये जो वैल्यू आई है ये कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व हुई है, ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि जब हमने ये डाला उसके बाद ही तो एसोसिएशन हुआ, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एम ए ऑब्जर्व एम ए कैलकुलेटेड, क्लियर, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई 241, और बेंजोइक एसिड जब आपने डाला था तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है, निकालिए, $122 होता है, क्लियर, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए जरा, तो आई की वैल्यू आ गई 0.5। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने अल्फा पूछा है, आई नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। तो अल्फा निकालने के लिए और एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला है, अल्फा पूछ रहा है वो आपसे, सारी चीजें हमें पता है, देखो अल्फा यहां तक आपके पास आ गया आई, ठीक है। अब वैल्यू में पुट कर दो, एसोसिएशन के अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस आई, आई कितना आया है 0.5 अपॉन एन क्या है, एन, एन का मतलब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एसोसिएशन हुआ है, हमेशा ध्यान रखिए व्हेनेवर एसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने कहा था ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं, स्टार्टिंग में 2 थे अब 1 हो गया, तो एन की वैल्यू क्या है ट्वाइस, और वैसे भी आप इसको देखकर भी पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल कितना है, कैलकुलेटेड तो 122 है और आपको ऑब्जर्व कितना हो रहा है, जस्ट डबल। तो अभी आपको यही तो बताया था कि हम डाल जितना रहे हैं हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी उसी हिसाब से आना चाहिए, बट हमें यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जस्ट डबल आ रहा है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 into 2 कितनी आ गई 2 minus 1, ठीक है, सॉल्व करिए, 0.5 1 into 2, ठीक है, 1.5 की तो आई है, ठीक है, 1.5 में से 0.5 गया, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूं मैं, तो 0.5 आ गई, तो ठीक है, क्लियर। तो आपने ये जो सॉल्व करेंगे ये आपका कितना आएगा 0.506 आएगा एक्चुअली में, तो 0.506, तो इसको 0.506 जब 1 में से 0.506 को आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 0.494 आएगा, 0.494, क्लियर। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 4 2 8 यानी अल्फा जो है वो 0.998 आया, तो 0.998 का मतलब कितने परसेंट आया 99.8%। अल्फा की वैल्यू 99 नहीं 98.8 आएगी, ठीक है, 98.8%, क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, इसमें आपको हमेशा वो आपसे क्या पूछेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे तभी निकल सकता है जब आपके पास आई की वैल्यू हो, और आई की वैल्यू आप किन से निकालेंगे, इनमें से कोई ना कोई वो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा, तो आप जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करेंगे वो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, ऑब्जर्व। यहाँ पर हमने मोलर मास निकाला है ऑब्जर्व, और कैलकुलेटेड हम फॉर्मूले से कैलकुलेटेड कर सकते हैं, क्लियर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड रिलेशन बिटवीन आई, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू।